राधा स्वामी जी। बाणी वाणी बाबा शेख फरीद साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या हम परमात्मा से प्रेम पाने का लालच कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी अड़चनें आती हैं प्रेम में, या जहाँ प्रेम है वहाँ क्या नहीं हो सकता। इसी विषय के संदर्भ में आज के सत्संग वीडियो की चर्चा आरंभ करते हैं। बाबा शेख फरीद साहिब जी की वाणी है, फरीदा जा लबते नेह किया, लबते कूड़ा नेह, किचरू चत्ती लंगाइए, छपरी तुट्टे मेह। ये वचन बड़े वैज्ञानिक हैं, इसका ठीक से विश्लेषण करें। वैसे तो साफ साफ इनका अर्थ है कि बाबा फरीद जी कहते हैं, जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम कहाँ से होगा। लोभ होगा तो प्रेम वहाँ झूठा होगा। टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में तू आखिर कितने दिन गुजरेगा। बाबा फरीद साहिब जी कहते हैं। बाबा फरीद जी के कहने का मकसद ये है कि जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है। तुम अगर परमात्मा के द्वार पर भी गए हो तो लोभ के कारण गए हो। हालांकि तुम प्रेम के गीत गाते गए हो, तुम्हारे गीत झूठे हो गए, क्योंकि जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम होता ही नहीं। तुमने अगर पत्नी को, पति को, बेटे को, भाई को प्रेम किया है तो लोभ के कारण किया है। कोई अपेक्षा है, कोई दूर की आशा है जो पूरी होने की संभावना है, कोई मांग है, तुम्हारी कोई वासना है, तुम कुछ पाना चाहते हो। बस लोभ आया और प्रेम असंभव हो गया। क्योंकि लोभ, लालच और प्रेम की यात्रा विपरीत है। लालच मांगता है, लोभ मांगता है। प्रेम देता है, लोभ छीनता है, प्रेम बांटता है। लोभ कब्जा करता है, प्रेम समर्पण करता है। लोभ मालकियत चाहता है, प्रेम मालकियत देता है। लोभ झुकाता है, प्रेम झुकता है। लोभ दूसरे को तोड़ता है, मिटाता है। प्रेम दूसरे को बनाता है, संवारता है। लोभ अपने लिए दूसरे को मिटाने को तैयार होता है, प्रेम दूसरे के लिए अपने को मिटाने को तैयार होता है। उन दोनों की यात्राएं बड़ी विपरीत हैं, बड़ी भिन्न हैं। वे विपरीत के स्वभावी हैं। तो जब तक लोभ है, बाबा फरीद जी कहते हैं, वहाँ प्रेम ना हो सकेगा। प्रेम की संभावना ही तब है जब लोभ गिर जाए। जिसने लोभ को पहचान लिया और लोभ को गिरा दिया, उसके जीवन में प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम लोभ का अभाव है। इसीलिए तुम लोभी आदमी को कभी प्रेम पूर्ण ना पाओगे, कृपण को कभी तुम प्रेम पूर्ण ना पाओगे। जिसकी धन पर पकड़ है उसको तुम क्या प्रेम पूर्ण पाओगे? असंभव। जिसकी पद की आकांक्षा है, नेता हो जाऊं, प्रधानमंत्री हो जाऊं, सीएम हो जाऊं, उसे तुम प्रेम पारण पाओगे? कोई उपाय नहीं। महत्वाकांक्षी प्रेम कर ही नहीं सकता। वह कहता है, पहले हमारी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए, फिर देख लेंगे। ये प्रेम वगैरह अभी रुक सकते हैं, इतनी कोई जल्दी नहीं है। दुनिया में और भी बहुत काम है। ये प्रेम तो ऐसा है, देख लेंगे, निपट लेंगे आखिर में। ज़्यादा से ज़्यादा एक मनोरंजन होगा, लेकिन बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, वे पहले पूरी करनी है। वे पूरी हो जाएं फिर प्रेम कर लेंगे। सिकंदर प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि पहले दुनिया जीतनी है, और जब जीत लेगा तब। नेपोलियन प्रेम नहीं कर सकता, यद्यपि नेपोलियन बड़े प्रेम पत्र लिखता है। उसने बड़े सुंदर प्रेम पत्र लिखे हैं। उसने अपनी पत्नी जोसेफाइन को जैसे प्रेम पत्र लिखे हैं, शायद ही किसी पति ने कभी लिखे हों, लेकिन वे सब झूठे हैं। जोसेफाइन उनके धोखे में नहीं पड़ी। रोज़ युद्ध के मैदान से, चाहे आधी रात को उसे समय मिले, वह रोज़ प्रेम पत्र लिखता है जोसेफाइन को। उसमें कभी भूल चूक नहीं होती, वह नियम से लिखता है। रोज़ नगर जीतता है नए, और जोसेफाइन के पैरों में चढ़ाता है। पत्रों में लिख देता है, आज यह नगर जीता, तेरे पैरों में समर्पित। लेकिन जोसेफाइन को इससे धोखा ना हुआ। वह किसी और के प्रेम में पड़ गई, एक साधारण सिपाही के प्रेम में पड़ गई। जब नेपोलियन वापस लौटा तो उसे भरोसा न आया कि जिस स्त्री के लिए मैंने सारी दुनिया को जीतकर चरणों में चढ़ाने की कोशिश की, वह किसी साधारण सिपाही को प्रेम कर सकती है। उसने जोसेफाइन को पूछा। जोसेफाइन ने कहा कि तुम्हारे प्रेम पत्र तो सुंदर हैं,
लेकिन लोभी महत्वाकांक्षी प्रेम कर नहीं सकते। वह सब बातचीत है, मज़ा तो तुम्हें नगर जीतने का है, मैं तो बहाना हूँ। मैं ना भी हूँ तो भी तुम नगर जीतोगे, ये तो सिर्फ बातचीत है। ये तो कहने का ढंग है, एक शैली है तेरे चरणों में। जीत तो तुम रहे हो, तुम संसार को जीतने के लिए मुझे छोड़कर चले गए हो। तुम मुझे पाने के लिए संसार को छोड़कर नहीं आ सकते हो। तुम कहते हो आऊँगा आऊँगा, अभी थोड़ी जीत और बाकी है, ये एक देश हड़प लूँ तब आता हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे प्रेम किया होता तो तुम कहते सारी दुनिया व्यर्थ है, तुम मेरे पास हुए होते, तुमने मुझे प्रेम दिया होता। तो लालच प्रेम कर ही नहीं सकता। लोभ दिखावा बहुत करता है। पति हीरे जवाहरात ले आता है पत्नी के लिए, वह कहता है देखो कितना प्रेम करता हूँ, इतने हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए लाया हूँ। और प्रेम क्या है? लेकिन हीरे जवाहरात पत्थर हैं। हृदय का एक कण भी सभी हीरे जवाहरातों से ज़्यादा मूल्यवान है। उसका तो पति को कहीं पता नहीं चलता। वह बड़े बड़े महल खड़े कर देता है, लेकिन उसे प्रेम को कोई पता नहीं चलता। ये महल, ये हीरे जवाहरात, ये पत्नी, ये सब महत्वाकांक्षा की दौड़ है। पत्नी भी एक सजावट है महल में। पत्नी से कहता है महल तेरे लिए बनाया है। अगर महल से बातचीत हो सकती हो तो वह कहता है कि पत्नी तेरे लिए लाए। और अगर उसके हृदय को समझा तो महल भी अपने अहंकार के बढ़ावे के लिए, पत्नी भी अपने अहंकार के बढ़ावे के लिए है। वह सब खेल है। महत्वाकांक्षी का अर्थ है अहंकारी, जो कहता है मैं बहुत बड़ा हो जाऊं तभी मुझे तृप्ति मिल सकती है। प्रेम का अर्थ है झुकने को राजी, मैं इतना छोटा हो जाऊं कि मेरा पता ही ना चले। जब तुम ना कुछ हो जाते हो तब प्रेम की तुम पर वर्षा होती है। जितने तुम ज़्यादा होते जाते हो, घने होते जाते हो, जितना मजबूत पत्थर की तरह तुम्हारा अहंकार होता जाता है, वर्षा तो तब भी होती रहती है, लेकिन वह जाती है, तुम सूखे के सूखे रह जाते हो। तो फरीद जी कहते हैं जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम कहाँ से होगा। साधारण जीवन में भी ये सच है और धार्मिक जीवन में तो और भी गहराई से सच है। कभी मंदिर लोभ के कारण मत जाना। अगर लालच के लिए ही जाना तो बाजार जाना। मंदिर में या सत्संग सेंटर में जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन तुमने बाजार में ही मंदिर बना रखे हैं। तुम्हारे मंदिर तुम्हारे बाजार का ही विस्तार है। दुकान पर भी तुम लोभ के कारण ही जाते हो और मंदिर भी तुम लोभ के कारण ही जाते हो। तो मंदिर तुम्हारी दुकान का ही एक हिस्सा है। और अगर तुमसे कहा जाए चुन लो, भूकंप आ रहा है, दुकान बचाओ कि मंदिर, तुम कहोगे कि दुकान बचाएंगे। तुमसे कहा जाए चुन लो दो में से एक, तो तुम कहोगे मंदिर तो हमारी दुकान का ही एक दफ्तर है, एक दुकान का ही विभाजन है, वह हमारे बैंक का ही एक कोना है, उसको क्या बचाने का सवाल है। बैंक को ही तुम बचाओगे। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम शंकर जी की पिंडी को बचाकर बाहर भागोगे कि तिजोरी को बचाकर बाहर भागोगे? शंकर जी की कौन फिक्र करेगा, दूसरा बाजार से खरीद लेंगे। और पिंडी ही है, उसका क्या लेना देना है। तिजोरी तुम बचाओगे। तुम थोड़ा सोचना अपने संबंध में। अगर तुम्हें लगे कि मंदिर तुम्हारे लोभ का ही विस्तार है तो मंदिर का तुमसे अब तक कोई संबंध ही नहीं हुआ, तुम्हारी मंदिर की तरफ आंख ही नहीं उठी। लोभ का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। जहाँ लोभ नहीं है वहीं प्रेम का आविर्भाव है। प्रेम अलोभी चित्त दशा है। कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है, जो मिला है उसका अहोभाव है। यही काम और प्रेम का फर्क है। काम वासना में लोभ है। काम वासना चाहती है कुछ मिल जाए, वासना है। काम कहता है अभी जितना हूँ वह काफ़ी नहीं हूँ, थोड़ा और मिलना चाहिए। प्रेम कहता है जितना हूँ ज़रूरत से ज़्यादा हूँ, थोड़ा बांटूँ, थोड़ा हल्का हो जाऊँ। प्रेम तो ऐसा है जैसा खिला हुआ फूल है, सुगंध को बिखेर देता है। जला हुआ दिया है, रोशनी को बिखेर देता है। सुबह का गीत गाता पक्षी है, बांटता है, अकारण बांटता है, क्योंकि कारण आया कि लोभ आया। तुम कभी मंदिर गए हो? अकारण सहज आनंद भाव से, कुछ मांगने नहीं, सिर्फ परमात्मा को धन्यवाद देने की तूने बहुत बहुत पात्रता से बहुत ज़्यादा दिया है। कभी ऐसे ही गए हो मंदिर में चुपचाप बैठने को? ना कुछ मांगने को था, ना कुछ कहने को था,
2 घड़ी बिताने उसके सानिध्य में, कोई लेन देन का संबंध नहीं। तुम तो सत्संग सेंटर में सत्संग सुनने भी इसीलिए जाते हो कि कहीं परमात्मा हमारा काम धंधा ना बंद कर दे। ये हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है, ये काम भी हमारा कम ना हो जाए। अगर तुम इस तरह से जाओगे किसी लोभ लालच के कारण नहीं, तब तुम्हें पहली दफ़ा प्रार्थना का, प्रेम का थोड़ा सा स्वाद अनुभव आएगा और तब तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़ेगा। मस्जिद में चले जाओगे तो भी, मंदिर गए तो भी, गुरुद्वारा गए तो भी, सत्संग सेंटर गए कि डेरा गए, कोई फ़र्क ना पड़ेगा। तुम मंदिर ही जाते हो, मस्जिद नहीं जाते, क्योंकि वह भी लोभ का ही हिस्सा है। तुम सत्संग सेंटर जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा या किसी मूर्ति के सामने झुकने के लिए तुम आबद्ध नहीं होते हो। तुम सोचते हो हिंदू हो, सत्संगी हो, हिंदू भगवान से ही कुछ मिल सकता है, सत्संग सेंटर से ही कुछ मिल सकता है, ये मुसलमानों का अल्लाह है, तुम्हारी क्या खाक फिक्र करेगा, तुम्हारे लिए वह द्वार बंद है। तुम जैन हो तो तुम हिंदू के मंदिर न जाना चाहोगे, क्या फ़ायदा है। अपने भगवान के पास जाओ, जिससे नाता रिश्ता है, उससे कुछ मिलने की संभावना है। लोभ के कारण ही तुम्हारे मंदिरों के विभाजन है। अपने के पास जाओ, पराये से क्या मिलेगा। वैसे ही जैसे बच्चा भूखा हो तो अपनी माँ के पास भागेगा, हर किसी की माँ के पास थोड़ी भागा जाएगा, क्योंकि बच्चा जानता है अपनी माँ के पास जाएगा तो दूध मिलेगा, दूसरे की माँ के पास जाएगा दुत्कारा जाएगा। बच्चा भी लोभ के कारण माँ के पास जा रहा है। तुम हिंदू हो तो मंदिर जाते हो, मुसलमान हो तो मस्जिद जाते हो। अगर तुम तथाकथित खुद को सत्संगी कहते हो तो सत्संग सेंटर जाते हो, पर लोभ के कारण ये भेद है। अगर तुम सिर्फ परमात्मा के पास होने गए हो, कुछ मांगने नहीं, सिर्फ धन्यवाद देने गए हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। हिंदू का परमात्मा कि मुसलमान का परमात्मा, सब परमात्मा एक है। प्रेम के लिए परमात्मा एक है, लोभ के लिए परमात्मा अनेक है। क्योंकि लोभ को तो हिसाब बिठाना है, किससे मिल सकेगा, तो नाते रिश्तेदारी जोड़नी है। प्रेम को कुछ प्रयोजन नहीं है, बस धन्यवाद देना है, कहीं से भी दे देंगे। बड़ी अजीब मनोदशाएं हैं, उनका हमें पता भी नहीं होता। एक मुसलमान मित्र मुझसे मिलने आते थे, दूसरों को नमस्कार करते देखते तो वे भी नमस्कार करते, लेकिन मैं थोड़ा हैरान हुआ कि मुझे सदा ऐसा लगता है कि वे नमस्कार मेरी तरफ नहीं कर रहे हैं। उनका रुख ठीक मेरी तरफ ना होता तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप झुकते तो ज़रूर हैं, सर भी झुकाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ नहीं झुकता सिर, कुछ दिशा अलग ही होती है। उन्होंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, काबा की तरफ सिर झुकाता हूँ। वे मेरे पास भी आए हैं, पर मेरे पास नहीं आ सकते। अगर मैं भी काबा की दिशा में पड़ जाऊं तो मजबूरी, तो उनको सिर झुक जाता है। अगर मैं काबा की दिशा में नहीं पड़ रहा हूं तो कठिनाई है, वे तो सिर्फ काबा की तरफ झुक सकते हैं। तो लोभ के कारण परमात्मा की भी दिशा हो जाती है, सीमा हो जाती है, रंग ढंग रूप आकार हो जाता है, नाम विश्लेषण हो जाता है, पता ठिकाना हो जाता है। प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं है। प्रेम झुकना जानता है, दिशा नहीं जानता। प्रार्थना धन्यवाद जानती है, रूप आकार नहीं जानती, निराकार जानती है। तो फरीद साहिब जी कहते हैं, जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम कहाँ। लोभ होगा तो प्रेम वहाँ झूठा होगा। दो में से एक ही सच हो सकता है, दोनों साथ साथ सच नहीं हो सकते। टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में तू आखिर कितने दिन गुजारेगा, फरीद साहिब जी कहते हैं। और यह लोभ के छप्पर के नीचे बैठा है और रो रहा है और परेशान हो रहा है। टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में आखिर तू कितने दिन गुजारेगा। अब जाग, अब छप्पर को ठीक ही कर ले, ये लोभ के छेद समाप्त कर। अब प्रेम के छप्पर के नीचे हो जा। प्रेम का छप्पर ही छप्पर है, वही शरण है, उसके नीचे ही साया है और सुरक्षा भी है। इसे थोड़ा समझो। जब भी तुम्हारे जीवन में प्रेम होता है, एक सुरक्षा का भाव होता है। जब भी तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं होता, एक असुरक्षा की बेचैनी होती है। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का अनुभव ही तब होता है जब तुम प्रेम में नहीं होते। जब तुम प्रेम में होते हो, तब जैसे परमात्मा का बरदहस्त तुम्हारे ऊपर होता है। साधारण जीवन का प्रेम भी, एक स्त्री का प्रेम, एक पुरुष का प्रेम, एक मित्र का प्रेम, वे भी तुम्हें सुरक्षित कर देते हैं। प्रेम इतना बड़ा वरदान है कि उसके नीचे तुम पाते हो कि अब कोई मृत्यु नहीं है।
तुम मरने को भी राजी हो सकते हो, जानते हुए कि अब कोई मृत्यु नहीं है। तुम खतरे में जा सकते हो, आग में उतर सकते हो, जानते हुए कि अब तुम्हें कोई जला नहीं सकता। प्रेम तुम्हें अमृतत्व का बोध देता है, वह सुरक्षा है। और जिस आदमी के जीवन में प्रेम ना होगा, वह सदा असुरक्षित और घबराया हुआ और डरा हुआ और बेचैन और सदा भयभीत। उसे सब तरफ खतरा है, क्योंकि उसे सिवाय मौत के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अमृत की कहीं कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती। टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में तू आखिर कितने दिन गुजारेगा। फरीदा जंगल जंगल किया, पब ही बनी कंडा मोड़ी। फरीद जी कहते हैं, शाखों और कांटों को तोड़ता हुआ तू एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकता फिरता है। रब तो तेरे हृदय में बस रहा है, परमात्मा तो तेरे भीतर है, फिर जंगल में उसे क्यों ढूंढ रहा है। बसे रब हियालिए जंगल किया टूंडे, जिसे तू खोज रहा है वह तेरे भीतर है। शाखाओं को काटता है, कांटों में भटकता है, खाई खड्डों में भटकता है, दुख उठाता है, गलत जगह खोज कर रहा है। लोभ भटकाता है, प्रेम पहुंचाता है। लोभ भटकाता है क्योंकि दूसरे पर नजर है। लोभ दूर का सपना है, मृग मारीचिका है। दूर दिखाई पड़ती है मंजिल, और लोभ भटकाता है, प्रेम पहुंचाता है। क्योंकि प्रेम आंख बंद हो जाना है। प्रेम में आदमी अपने भीतर डूब जाता है। जब दो प्रेमी गहराई में मिलते हैं तो एक दूसरे में थोड़े ही डूबते हैं। जब दो प्रेमी सच्ची गहराई में मिलते हैं तो अपने अपने में डूब जाते हैं। इसी को वे एक दूसरे में डूबना कहते हैं। दो प्रेमी जब पास होते हैं तो एक दूसरे के कारण इतने सुरक्षित हो जाते हैं, एक दूसरे पर साया बन जाते हैं, एक दूसरे को ढांक लेते हैं। अपने अहोभाव आनंद भाव में एक दूसरे की मंगल कामना से भरे हुए उनके लिए मृत्यु विसर्जित हो जाती है। उस शांत मौन क्षण में अपने अपने में डूब जाते हैं। प्रेम भीतर जो छिपा है उसका अनुभव देता है। लोभ बाहर दौड़ाता है, लोभ दौड़ है, प्रेम विश्राम है। शाखों कांटों को तोड़ता हुआ फरीद तू एक जंगल से दूसरे जंगल में क्यों फटकता फिरता है। रब तो तेरे हृदय में बस रहा है, फिर जंगल में उसे क्यों ढूंढ रहा है। शेख फरीद जी कहते हैं, और कितने दिनों से ढूंढ रहे हो तुम, ये कोई कथा नहीं है। कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो, कितने कांटे छिद गए हैं, घाव ही घाव हो गए हैं, तन प्राण सब चीथड़ों जैसे हो गए हैं। लेकिन तुम पागल की तरह भटकते हो। एक जंगल में नहीं पाते तो दूसरे जंगल में भटकते हो, दूसरे जंगल में नहीं पाते तो तीसरे जंगल में भटकते हो। एक लोभ में नहीं मिलता तो दूसरा लोभ, एक पद पर नहीं मिलता तो दूसरे पद की आकांक्षा, यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ भाग रहे हो। और एक जगह पर तुमने कभी नहीं खोजा कि तुम बैठ गए होते, आंख बंद की होती, थिर हुए होते, जीवन की चेतना को शांत विश्राम में उतारा होता और अपने भीतर झांका होता। खोजने वाले में छिपा है वह जिसकी खोज चल रही है, इसीलिए बाहर तुम उसे ना पा सकोगे। फरीद जी कहते हैं, इन पतली जांघों और पिंडलियों से मैंने कितने ही मैदानों और पहाड़ों को पार किया है, परंतु आज फरीद के लिए अपना कूजा उठाना भी मानो सैकड़ों कोस की मंजिल तय करना हो गया है। फरीद जी कहते हैं, इन पतली जांघों और पिंडलियों को देखता हूँ तो भरोसा नहीं आता कि मैंने कितने जंगल पहाड़ पार किए। अपनी तरफ देखता हूँ तो भरोसा नहीं आता कि कितने जन्मों से यात्रा चल रही है। इतना कमज़ोर हूँ, इतनी लंबी यात्रा चल रही है, फिर भी थका नहीं मालूम पड़ता, फिर भी जागा नहीं। तुम अगर अपनी तरफ देखोगे तो तुम्हें हिंदुओं की इस धारणा पर विश्वास ही ना आएगा कि अनंत जन्म हुए हैं। तुम कहोगे कभी के थक गए होते, कभी के गिर गए होते, कभी का होश आ गया होता, नहीं आया है। वासना दुष्पूर है। वासना की कला यही है, उसका जादू यही है कि एक वासना गिरती नहीं कि दूसरी की श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक वासना पूरी भी नहीं हो पाती कि दूसरी वासना के स्वप्न उठने शुरू हो जाते हैं। वह तुम्हें कभी मौका नहीं देती विश्राम का कि तुम सोच लो, देख लो रुक कर कि कुछ भी नहीं मिला, अब बंद कर दें ये यात्रा, इतना समय नहीं देती वासना। वासना दौड़ाए रखती है, एक जगह से दूसरी जगह आंखें भटकाती रहती है।
और आंखों के भीतर छिपा है वह जिसकी तलाश चल रही है। मंजिल तुम हो और तुम नासमझी से खोजी बन गए हो। भीतर जाने की बात ही भूल गई है, बाहर जाना ही याद रहा है। इन पतली जांघों और पिंडलियों से मैंने कितने मैदानों और पहाड़ों को पार किया, परंतु आज फरीद के लिए अपना कूजा उठाना भी मानो सैकड़ों कोस की मंजिल तय करना हो गया है। लेकिन अब हताशा आ गई है। इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। ये पूरी दौड़ व्यर्थ मालूम होती है। चित्त उदास है, इसी को वैराग्य कहा है। संसार से हो वैराग्य तो ही परमात्मा से राग पैदा होता है। बाहर से हो वैराग्य तो भीतर की धुन सुनाई पड़ती है। बाजार से मन उबे तो घर आना होता है। दूसरे से वासना टूटे तो आत्मा से नाता जुड़ता है। आंखें बाहर के दृश्य देखने से थक जाएं तो बंद होती हैं और भीतर के दर्शन शुरू होते हैं। आज अपना कूजा उठाना भी मुश्किल हो गया। सैकड़ों कोस की मंजिल तय करना मालूम होता है। अब चलने की कोई इच्छा न रही। इसी अवस्था में बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। चलने की कोई इच्छा न रही। चल चल कर देख लिया, सब व्यर्थ पाया। सब दिशाएं खोज लीं, कहीं कोई सार ना मिला। 10 दिशाएं हैं, सब में दौड़ लिया। अब 11वीं दिशा शुरू होती है। आदमी आंख बंद कर लेता है। शरीर शून्य हो जाता है। अब भीतर उतरता है, अपने ही कुएं में, अपने ही चेतना की अतल गहराई में उतरता है। फरीद जी कहते हैं, रातें लंबी हो गई हैं, पसलियों में हुक उठ रही है, दर्द से करवटें बदलनी पड़ रही हैं। धिक्कार है उनके जीने का जो वीरानी आस में जी रहे हैं। फरीद जी कहते हैं, मैं थक गया, टूट गया, रातें लंबी हो गई हैं। अंधेरा अब काटे नहीं कटता मालूम पड़ता, एक एक क्षण दूभर है। कभी तुमने ख्याल किया समय की सापेक्षता का, रिलेटिविटी का? अगर तुम प्रसन्न हो समय जल्दी कट जाता है, अगर तुम उदास हो समय लंबा हो जाता है। समय घड़ी में थोड़ा ही चलता है, समय तुम्हारे मन में चलता है। आइंस्टीन ने जब पहली दफ़ा सापेक्षता के सिद्धांत का विज्ञान के जगत में प्रवेश किया तो उसे जगह जगह सवाल पूछे जाते थे कि रिलेटिविटी क्या। अब यह इतना कठिन सिद्धांत है कि कहते हैं कि 12 आदमी ही पृथ्वी पर थे जो उसे ठीक से समझते थे। इसीलिए आम आदमी को तो समझना असंभव, निश्चित ही जटिल है, और जटिल ही नहीं है, करीब करीब असंभव है। क्योंकि उसके भीतर ऐसे विरोधाभास हैं कि उन विरोधाभासों को पकड़ने के लिए बड़ी धार्मिक रहस्यवादी बुद्धि चाहिए, बड़ी काव्य की ऊंची उड़ान चाहिए। अगर तुम्हारा तर्क मजबूत हो तो तुम न समझ पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए आइंस्टीन ने कहा कि समय कोई स्थिर वस्तु नहीं है और समय सभी के लिए समान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग अलग है, क्योंकि समय तुम्हारे मन की अवस्था पर निर्भर है। हम तो जानते हैं कि अभी 9:30 बजे हैं या 6:30 बजे हैं, तो सबके लिए 6:30 या 9:30 नहीं बज गए हैं। आइंस्टीन कहता है ये ऐसा ही है। जो मेरी बात को समझ रहे हैं, जिनको मेरी बात से धुन बंध गई है, जिन्हें मेरा गीत पकड़ में आ रहा है, जो मेरे साथ बह रहे हैं, उनके लिए समय जल्दी बीत जाएगा। 1.5 घंटा कहाँ चला जाए, आधा घंटा कहाँ चला जाए, उन्हें पता न चलेगा। लेकिन कोई आ गया, पुलिस का जासूस समझो, वह भी बैठा है, उसको भी अगर मैं देख रहा हूँ, वह बड़ा बेचैन है। उसकी कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। उसकी घबराहट है कि कब खत्म हो और वहाँ से भागे। ये उसकी बुद्धि के पार है। उसके लिए 1.5 साल जैसा लगेगा या आधा घंटा आधे साल जैसा लगेगा, और तुम हो, तुम्हारे लिए आधा पौना घंटा बिल्कुल आधे मिनट जैसा लगेगा। आया हवा का झोंका, तुम मस्ती में नाच भी ना पाए और झोंका जा चुका। तो आइंस्टीन लोगों को समझाता कि ऐसा समझो, तुम अपनी प्रेयसी के पास बैठे हो तो घड़ी भर क्षण भर में बीत जाते हैं, और तुम्हें एक तपते हुए तवे पर बिठा दिया गया है तो क्षण भर घंटों जैसा मालूम होता है। तुम्हारे भीतर समय सापेक्ष है, रिलेटिव है, तुम्हारी मनोदशा पर निर्भर है। घर में मेहमान आया है, बहुत दिन की प्रतीक्षा थी, रात जागते बातचीत करते बीत जाती है, पता नहीं चलता। फिर घर में कोई मर रहा है, कोई वृद्ध विदा हो रहा है, चिकित्सक कहते हैं बचना नहीं है, इसकी सेवा पानी कर लो, सुबह होते होते विदा हो जाएगा। रात भर तुम जागे बैठे रहे हो, रात बड़ी लंबी मालूम होती है, कटती नहीं कटती,
ऐसा लगता है कि कटेगी भी कि नहीं कटेगी। अब रात पूरी होगी, सुबह होगी या नहीं होगी। तो जब तक जीवन में वासना होती है तब तक तो समय भागता मालूम होता है, समय कम मालूम पड़ता है। महत्वाकांक्षी के लिए समय सदा कम है, वह भाग रहा है, वह गति बढ़ाता जाता है अपनी। इसीलिए दुनिया में जितनी महत्वाकांक्षा बढ़ती है उतनी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि समय को बढ़ाने का और तो कोई उपाय नहीं है। स्पीड बढ़ा दो। तो अगर न्यूयॉर्क पहुंचने में बम्बई से 4 दिन लगते थे तो 2 दिन लगे, 1 दिन लगे, घंटा भर लगे, मिनट लगे, सेकंड लगे, उतना समय बच जाए। धीरे धीरे आदमी की चेष्टा यह है कि गति इतनी तीव्र हो जाए कि समय व्यतीत ही ना हो। ये सारी कोशिश इस बात की है कि बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना है। समय तो सीमित है, वही 70-80 साल जीना है। अभी तो कुछ 20-20, 25-25 साल भी नहीं जी पाते, उसी में सब कर लेना है। तो बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं तो समय बड़ी जल्दी भागता मालूम पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन की महत्वाकांक्षाएं उजड़ गईं, जिसे दिखाई पड़ गया कि दूर के ढोल सुहावने हैं, पास आने पर व्यर्थ हो जाते हैं, इंद्रधनुष हैं, दिखते हैं, पास जाओ कुछ मिलता नहीं, मुट्ठी बांधो हाथ में कुछ आता नहीं, इनको घर बांध कर नहीं लाया जा सकता, ये सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, सपने हैं, उसके लिए समय बहुत धीमी गति ले लेता है। फरीद जी कहते हैं, रातें लंबी हो गई हैं क्योंकि अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कहीं जाने को, कहीं पहुंचने को नहीं है, कुछ पाने को नहीं है। अब रात बड़ी लंबी मालूम पड़ती है, पसलियों में हुक उठ रही है। और अब तक जो भागते रहे थे नशे में वासना के, कि कभी ध्यान ही न दिया था कि शरीर कितना थक गया है। अब पता चल रहा है हड्डी हड्डी रो रही है, रोआ रोआ दर्द और पीड़ा से भरा है, पसलियों से हुक उठ रही है, दर्द से करवटें बदलनी पड़ रही हैं, एक करवट पड़े रहना मुश्किल हो गया है। धिक्कार है उनको जीने का जो वीरानी आस में जी रहे हैं। और फरीद कहते हैं, हमारी ये जो दशा है, ये जो हताशा की, ये फिर भी तुमसे बेहतर है, क्योंकि तुम अभी भी उस आशा में जी रहे हो जो कभी पूरी ना होगी। हमारी वह आशा टूट गई क्योंकि हमने जान लिया मैं कभी पूरी हो ही नहीं सकती। माना कि रात अंधेरी लग रही है और हड्डियों में दर्द है और बड़ी गहरी व्यथा है, थकान है जन्मों जन्मों की, लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं। अभागे हैं वे जो अभी भी उसी दौड़ में चल रहे हैं, सपनों के पीछे भागे जा रहे हैं। एक दिन वे भी गिरेंगे, रात तब उन्हें लंबी मालूम पड़ेगी, हड्डियां रोएंगी तो रुआं रुआं पीड़ित होगा, करवटें बदलेंगे और जब आशा टूटती है तो तुम ही टूट जाते हो, क्योंकि तुम ही अब तक आशा को ही सहारा सहारा मानकर जिए थे। आशा की भूमि हट जाती है, पैर के नीचे कोई भूमि नहीं रह जाती। इसलिए तो तुम एक आशा मिटे उससे पहले दूसरी आशा जगा लेते हो। कुछ सहारा चाहिए जीने को, डूबता तिनके को भी पकड़ लेता है, नाव की कल्पना कर लेता है, सपने देख लगता है कि नाव में बैठा है, बच जाएगा। सब नावें कागज़ की हैं, कामना की नाव ही कागज़ की नाव है। फरीद जी कहते हैं, अभागे हैं वे लोग जो अभी भी आशा में दौड़े चले जाते रहे हैं, उनसे तो हमारी दशा बेहतर है। कम से कम एक बात तो घट गई, आशा टूट गई, बाहर की दौड़ बंद हो गई। दूसरी घटना के लिए हम तैयार हो गए, दूसरी घटना के द्वार पर हम खड़े हो गए। पहले वैराग्य संसार से, व्यर्थ से, असार से, थोड़ी देर को जो संक्रमण का काल होता है उसकी बात कर रहे हैं बाबा फरीद जी। जब संसार से वैराग्य हो जाता है और परमात्मा से राग अभी जागा नहीं होता, रात तो चली गई, सूरज अभी उगा नहीं, वह जो भोर का क्षण है वह क्षण बड़ी मुश्किल का है। जो था वह खो गया और जो मिलना है वह अभी मिला नहीं, वह बीच का क्षण है, संक्रमण की बेला है। रातें लंबी हो गई हैं, पसलियों में हुक उठ रही है, दर्द से करवटें बदलनी पड़ रही हैं। ते आंदा जीव्या जीना बिडाणी आस। मगर एक बात तो साफ है कि गलत तो गलत दिखाई पड़ गया, अब ज़्यादा देर नहीं है कि ठीक ठीक की तरह दिखाई पड़ जाए। असत्य को जिसने असत्य की तरह जान लिया उसके हाथ में तो कुछ नहीं आता, छूट ही जाता है कुछ, क्योंकि जो असत्य था वह छूट गया, लेकिन उसके हाथ खाली हो गए, सत्य के उतरने के लिए जगह खाली हो गई। असत्य को असत्य की तरह जान लेना, सत्य को सत्य की तरह जान लेने का पहला कदम है
अनिवार्य कदम है। झूठ को झूठ की तरह पहचान लेना सच को सच की भांति पहचानने की तैयारी है। मगर एक संक्रमण का काल है और वही काल सर्वाधिक दुख का काल है। हीरे जवाहरात नहीं थे, हाथ में कंकड़ पत्थर थे, लेकिन मान रखा था हीरे जवाहरात हैं। चित्त तो प्रसन्न था, खुश थे, झूठी थी खुशी, किसी न किसी दिन टूटती। तो फरीद जी कहते हैं, अभागे हैं वे, हालांकि वे प्रसन्न हैं, खुश हैं, उनके पास हीरे जवाहरात हैं। मैंने एक कहानी सुनी है। दो फकीर एक जंगल से गुजरते हैं। वह जो बूढ़ा है, जो गुरु है, वह एक झोली टांगे हुए है। वह बार बार अपने झोले में हाथ डाल डाल कर कुछ देखता है। शिष्य थोड़ा हैरान है कि मामला क्या है। न केवल वह झोले में हाथ डाल डाल कर देखता है, बल्कि बड़ी तेजी से चल रहा है। ऐसा उसने उसे कभी चलते देखा नहीं। बूढ़ा आदमी, वह कहता भी है कि इतनी जल्दी क्या है, परंतु वह कहता, तुझे पता नहीं। फिर वह कई बार पूछता है कि हम रास्ता भटक तो नहीं गए। गांव दिखाई नहीं पड़ता, सांझ होने के करीब आ रही है, कोई खबर नहीं लगती गांव की, कहीं हम रास्ता जंगल में भटक तो नहीं गए। वह युवक बड़ा परेशान है। वह कहता है, आपको मैंने कभी चिंतित नहीं देखा। क्या जंगल और क्या गांव, फकीर के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज कुछ तो बात अलग है। अंततः वे कुएं पर रुके। सूरज ढल गया है, पानी पीने के लिए रुके। सदा बूढ़ा अपनी झोले को उतार कर रख देता था, पानी भी पी लेता था, हाथ मुंह धो लेता था। आज उसने झोला युवक को दिया और कहा, संभाल कर रख। युवक ने कहा, ज़रूर झोले में ही कोई उपद्रव है। उसने झोले के भीतर हाथ डाला, देखा कि एक सोने की ईंट है। तो वह समझ गया कि आज बूढ़े की परेशानी क्या है। उसने सोने की ईंट तो निकाल कर डाल दी कुएं में और एक पत्थर की उसी वजन का उठाकर रख दिया अंदर। जब बूढ़ा हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया, उसने जल्दी से झोला लिया, टटोल कर झोले के ऊपर से देखा कि ईंट है या नहीं है। कंधे पर टांग ली और दोनों चल पड़े। फिर वह पूछने लगा कि रात उतरती आ रही है, गांव का पता नहीं चलता, दिए तक दिखाई नहीं पड़ते, कहीं पास गांव है या नहीं। 2-3 मील चलने के बाद युवक हंसने लगा। उस बूढ़े ने कहा, तू हंस क्यों रहा है, मामला क्या है। उसने कहा, अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, गांव पहुँचे कि ना पहुँचे कोई डर ही नहीं है। उसने कहा, क्या मतलब तेरा। उसने फिर ईंट टटोल कर देखी, ईंट थी। उसने कहा, क्या मतलब है तेरा। उसने कहा, अब जिसको टटोल रहे हो उसमें कोई डर नहीं है। तब उसने घबराकर ईंट बाहर निकाल कर देखी, वह पत्थर है। लेकिन इस 3-4 मील वह इस पत्थर को ही सोने की ईंट समझा रहा और परेशान होता रहा। तब वह भी हंसने लगा। उसने वह ईंट किनारे फेंक दी। उसने कहा, अब फिक्र छोड़, इसी वृक्ष के नीचे रात विश्राम करें, अब कोई झंझट ही न रही। तुम जिस ईंट को लिए चले जा रहे हो झोले में, वह फरीद जी को दिखाई पड़ती है कि अभागे हो, पत्थर की ईंट को ढो रहे हो, पर तुमने सोने की समझी है। तुम प्रसन्न हो, तुम बड़े संलग्न हो उसको बचाने में। बाबा फरीद पहचान गए कि ईंट पत्थर की है। उसने पत्थर की ईंट तो नीचे डाल दी है, सोने की ईंट अभी नहीं मिली। इसीलिए वह कहता है, रातें बहुत लंबी हुई जा रही हैं, हड्डी हड्डी में दर्द उठ रहा है, जन्मों जन्मों की पीड़ा है चलने की। झोले को टांगे टांगे कंधा भी थक गया है और आज सब व्यर्थ हो गया अचानक। एक संक्रमण की बेला आ गई है, एक जीवन समाप्त हुआ, दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ, बीच में एक घड़ी है। ये बीच की घड़ी का नाम वैराग्य है, और जो वैराग्य के द्वार से गुजरा वह परमात्मा के राग को उपलब्ध होता है। उस राग का नाम प्रेम है। वैराग्य से जो डर गया वह कभी परमात्मा के राग को उपलब्ध ना हो सकेगा। संसार से छुटकारा उसकी तरफ आंखों का उठना है। यहाँ से खाली हाथ होते हैं तो वहाँ हाथ भरने शुरू हो जाते हैं। जो इधर संसार की तरफ विमुख होता है वह परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाता है। परमात्मा का मंदिर बाजार में नहीं है, और परमात्मा के मंदिर को तुम भूल कर भी बाजार का हिस्सा मत बना लेना। ये हो सकता है कि परमात्मा के मंदिर में ही सब बाजार हो, लेकिन परमात्मा का मंदिर बाजार में नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि तुम्हारी दुकान भी मंदिर का हिस्सा हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि उसका मंदिर तुम्हारी दुकान का हिस्सा हो जाए। इस पहेली को तुम ठीक से समझ लेना। ये तो हो सकता है कि दुकान पर बैठे बैठे भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और पूजा का आविर्भाव हो जाए, ग्राहक में ही तुम्हें राम दिखाई पड़ने लगे, दुकान ही तुम्हारी तपश्चर्या हो जाए। ये हो सकता है, लेकिन मंदिर दुकान नहीं हो सकता।
लेकिन अब तुम्हारी चेष्टा ये रही है कि मंदिर दुकान हो जाए। तुमने परमात्मा को भी संसार का अंग बना लेना चाहा, इसीलिए तुम वंचित हो। इससे जागो, संसार को भर आंख देख लो। ठीक से देखते ही तुम पहचान जाओगे कि वहाँ कुछ भी नहीं है। और जिस दिन तुम्हें दिख जाए संसार में कुछ नहीं है, उसी दिन तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि परमात्मा में कुछ है। लोग मेरे पास आते हैं, कॉल पर पूछते हैं, वे कहते हैं परमात्मा कहाँ है। मैं उनसे कहता हूँ, जब तक संसार है तब तक परमात्मा कहीं भी नहीं है। तुम दोनों साथ ना देख पाओगे। जब तक संसार दिखता है तुम्हारी आंखों में, तब तक परमात्मा ना दिखेगा। जब संसार तुम्हारी आंखों से हट जाएगा, तब जो दिखाई पड़ता है वही परमात्मा है। आंख पर एक धुंध है, संसार के राग की, लोभ की। उस धुंध को काटना है, एक जाली है, उस जाली को काटना है और उसके भीतर प्रेम का आविर्भाव संभावित है। फरीद जी कहते हैं, अभागे हैं वे जो व्यर्थ की आशा में जी रहे हैं। मेरी आशा टूट गई, मैं निराश हूँ। रात लंबी है, अंधेरी है, फिर भी डर नहीं है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सुबह का आगमन है। यही आगमन हम सभी की जिंदगियों में होता है, पर कब? जब हम संसार का राग छोड़ते हैं, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और हमारा परमात्मा के प्रति राग उत्पन्न होता है, यानी सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। हमें कोई लालच नहीं होता कि परमात्मा हमसे प्रेम करे, हम तो बस समर्पित हो जाते हैं उसकी मौज में। इस समर्पण को पूरी तरह से हो जाने के लिए भजन सिमरन करना बड़ा ही आवश्यक है। मैं तुमसे कहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम रोज़ नियमित रूप से भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों को दोहराना, कुछ शब्दों का जाप करना जो तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु द्वारा दिए जाते हैं। चौकड़ी मारकर बैठो चुपचाप। जब तुम चौकड़ी मारकर बैठोगे, दोनों आँखों के बीच के मध्य में दोनों आँखों के देखोगे अंधेरे की तरफ, तब तुम्हें सिमरन चालू कर देना है। ध्यान भटकने से बचाने के लिए सिमरन दिया जाता है और ये सिमरन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तब थोड़ी देर बाद तुम्हारी एकाग्रता बन जाएगी। कम से कम 30-35 मिनट के बाद ये शब्द धुन जो होती है ये सुनाई देने लगती है। आँखों के बीच में कभी कभी रोशनी भी दिखाई देने लगती है। और फिर क्या करना है, जब तुम अंतस में ठहर जाओ, एकाग्र हो जाओ, फिर तुम भजन की अवस्था में बैठो। नहीं बैठ सकते तो उसी अवस्था में बैठे रहो। फिर तुम्हें शब्द धुन को सुनना है, अनहद नाद को सुनना है। ध्यान दोनों आँखों के बीच में। ध्यान रहे, शब्द धुन सुनते वक्त सिमरन के शब्दों का जाप नहीं करना है और दोनों आँखों के मध्य में ही देखते रहना है। यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। एक बार समझ ना आए तो 5-5, 10-10 बार अवश्य सुने। आप जी कुछ ना कुछ उसमें से सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ आप जी का फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका फिर भी कोई ऐसा प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग। वहाँ पे आप जी मुझे पर्सनली मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ भी समझ में आया हो, सीखने को मिला हो। नहीं मिला हो तो कोई बात नहीं, तो डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक सत्संग सुनना चाहते हैं। अगर कभी नहीं डले इतने वक्त में तो शाम के 6 बजे तक ज़रूर इंतज़ार करें। अगर फिर भी ना डले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई मुझे काम होगा जिस कारण नहीं डाल पाया होऊंगा, उसके लिए पहले ही माफ़ी। तब आप पुरानी सत्संग वीडियोस को ही सुना करें। पुरानी सत्संग वीडियोस को सुनकर आप अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मेरी सत्संग वीडियोस को सुनते सुनते आप ध्यान में भी जा सकते हैं, ये आपकी मौज है। नींद ना आए तो जब नींद ना आए साइड में लगा कर रख देना, नींद आ सकती है, ध्यान में आ सकते हो और जो कुछ समझना चाहते हैं वो समझ भी सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग होगा आप जी को वहाँ पे मिल जाएगा। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।